Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting Ratio from question number 24. So let's get started. Zolo Limited liquidity ratio is 2.5:1. It means हमें क्वेश्चन में liquidity ratio यूज़ करना है नंबर 1. देन आपको इन्वेंट्री गिवन है स्टूडेंट और करंट रेशियो गिवन है. मतलब नंबर 2 फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? करंट रेशियो का यूज़ होगा. तो ये दो फॉर्मूले हमें मेन यूज़ करने हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो देखिए स्टूडेंट, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में मेरे को क्या दिख रहा है? करंट रेशियो 4:1 है. तो मैंने लिखा करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी. जो फॉर्मूला है इसी तरीके से आपको पेपर में भी प्रेजेंटेशन करनी है. ठीक है, फॉर्मूले ज़रूर मेंशन करने हैं स्टूडेंट. करंट रेशियो आपको 4:1 गिवन है. ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे पास क्वेश्चन में ना ही करंट एसेट्स है और ना ही करंट लाइबिलिटीज़ हैं. तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मतलब करंट लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे ले जाके मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दी. देन मैं क्विक रेशियो पे गई क्योंकि यही दो मेन फॉर्मूले थे जो यहाँ पे यूज़ होने थे. तो मैंने लिख दिया क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़. अगेन वही सिचुएशन अराइज हुई कि ना मेरे पास क्विक एसेट्स की वैल्यू थी और ना ही मेरे पास करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू थी. बट हाँ, मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि क्विक एसेट्स को मैं करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज लिख सकती हूँ. तो मैंने वही किया. अब ये क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज की वैल्यू गिवन है. वो कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा तो और कहीं तो यूज़ नहीं हो सकता. हाँ, बट क्विक एसेट्स के फॉर्मूले में मैं इन्वेंट्रीज का यूज़ कर सकती हूँ. दैट्स वाई मैंने किया. तो जो लॉजिक है लिखने के पीछे वो क्लियर कीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बहुत ही ईजी चैप्टर है ये आप लोगों का, राइट. देन 2.5:2 में 1 था. मैंने करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्री अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़ लिख लिया. एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, इन्वेंट्रीज़ की जगह 6 लाख वैल्यू पुट कर दी जो कि क्वेश्चन में गिवन थी. एंड देन मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये 2.5 करंट लाइबिलिटी यहाँ पे आप लोगों के पास बन जाएगा. ठीक है, जो कि हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये बना सकते हैं. ठीक है, तो इससे आप देखिए अब क्या बनेगा. इससे बनेगा 2.5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस में 6 लाख. राइट स्टूडेंट. अब क्या है, आपने अभी इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा था कि जो करंट एसेट्स है वो 4 करंट लाइबिलिटीज़ के इक्वल है. तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने करंट एसेट्स की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 करंट लाइबिलिटी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, तो है ना. तो अब क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करते थे, सेम वेरिएबल को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं. इट मीन्स ये भी करंट लाइबिलिटी है, ये भी करंट लाइबिलिटी है. मैं इन दोनों को साथ में सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं करूंगी, राइट. अब क्या करंट लाइबिलिटीज या करंट एसेट्स है, किसी भी चीज़ की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? नहीं आ सकती. इस चीज़ का भी ध्यान रखना है. तो मैं ये नेगेटिव वाले को उस साइड पॉजिटिव में ले जाती हूँ और ये जो पॉजिटिव है इसको इस साइड नेगेटिव में ले आती हूँ. स्टूडेंट सिंपल मैथ्स है, इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा. मैंने सिंपल ये किया है कि मैं 6 लाख को इक्वल्स टू के उस साइड ले गई. एंड एज वी नो जब हम इक्वल्स टू के उस साइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. तो ये माइनस से प्लस हो गया और यहाँ पे 4 करंट लाइबिलिटीज़ था तो माइनस में हमें 2.5 करंट लाइबिलिटीज़ ले आए. बिकॉज ये यहाँ पॉजिटिव था तो इक्वल्स टू के इस साइड आके नेगेटिव हो गया. देन 4 में से जब आप 2.5 लेस करोगे तो 1.5 बचेगा और जो वेरिएबल होता है वो तो हम सेम लिख देते हैं, तो वो सेम लिख दिया. और 6 लाख इक्वल्स टू में था ही. देन आपने करंट लाइबिलिटी निकालने के लिए जब ये इक्वल्स टू के इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के उस साइड डिवाइड में चला गया. देन डेसिमल हटाने के लिए आपने 10 लगाया और इसे सिंपली सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ पे करंट लाइबिलिटी की वैल्यू निकल के आ गई, राइट. Question number 25 students, current assets of a company are 5 lakh, its current ratio is 2.5:1 and quick ratio is 1:1. Calculate value of current liabilities, liquid assets and inventory. मतलब इस बार हमें क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन से क्या डिफर किया, पिछली बार हमें इन्वेंट्री गिवन थी, इस बार हमें करंट एसेट्स की वैल्यू दे दी बट इन्वेंट्री हमें खुद कैलकुलेट करनी है. तो देखिए स्टूडेंट किस तरीके से होगा. करंट रेशियो क्या होता है हमारा, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी. तो अगेन दो मेन फॉर्मूले कौन से यूज़ होने हैं, एक करंट रेशियो का और दूसरा क्विक या लिक्विड रेशियो का, राइट. तो स्टूडेंट देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखा. देन मुझे करंट रेशियो जो गिवन थी 2.5:1 मैंने वो लिखी. उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का यूज़ करके यहाँ पे इक्वेशन बना ली. अब सबसे पहली चीज़ मुझे करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी थी. तो क्या मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ. तो
क्योंकि इस बार मेरे पास करंट एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे 5 लाख की गिवन है। तो ये 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल्स टू के उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा और सिंपली सॉल्व करके आपके पास 1 वाला जो पार्ट है दैट इज करंट लाइबिलिटीज वो कंप्लीट हो गया, वो आपने निकाल ली। देन क्विक रेशियो देखिए कितना ईजी है। क्विक रेशियो आपको कितना गिवन था क्वेश्चन में, 1:1 गिवन था। क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला होता है। करंट लाइबिलिटीज तो आपने अभी निकाल ही ली, वो पुट कर दीजिए, यहाँ पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्विक एसेट्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 लाख आ गई। सेकेंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इन्वेंट्रीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया था ना कि क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज, राइट। अब आपके पास करंट एसेट्स भी हैं 5 लाख, क्विक एसेट्स आपने अभी निकाल लिए 2 लाख, और यहाँ पे माइनस में इन्वेंट्रीज बची। तो क्या इन्वेंट्रीज की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसको उस साइड ले जाइए और पॉजिटिव कर दीजिए और 2 लाख को इस साइड ले आइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लाख में से 2 लाख लेस करेंगे तो इन्वेंट्रीज की वैल्यू 3 लाख जो है वो निकल के आ गई और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सारे फॉर्मूला जो है स्टूडेंट मैंने कम्युनिटी टैब में डाल दिए हैं, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है, टोटल डेब्ट्स आपको गिवन है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपको गिवन है और इन्वेंट्रीज भी आपको गिवन है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं ना, तो मैंने क्या किया है, पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो मैंने आपको कम्युनिटी टैब में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप सिर्फ उन्हें याद कीजिए और आपका जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। उन्हीं से ही बन के ये सारे फॉर्मूले बनते हैं, प्लस इधर लेके माइनस उधर लेके समथिंग लाइक दैट, बट वही यूज होंगे, तो उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखिए उन्होंने हमें क्या किया, कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी और हमें बोला आप लिक्विड रेशियो ना कैलकुलेट करो, ठीक है। तो आप क्या करो, अब आप सीधा ये मत जाओगे, ठीक है वर्किंग कैपिटल से इक्वेशन बनाते हैं, टोटल डेब्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, नो, ठीक है। पहले लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखो। लिक्विड रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, राइट। क्या क्वेश्चन में आपको करंट लाइबिलिटीज गिवन है, नहीं। क्या क्वेश्चन में आपको क्विक एसेट्स गिवन है, नहीं, कुछ भी नहीं गिवन, हमें दोनों चीज़ें ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब एक एक करके चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल गिवन था, क्या फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। क्या करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में से कुछ भी गिवन है, नहीं है, तो हमने सिंपल इसी को लिख के इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम टोटल डेब्ट्स पे गए। स्टूडेंट टोटल डेब्ट्स क्या होते हैं, हमारे ऊपर टोटल कर्जा कितना है। अब वो टोटल कर्जे में, टोटल डेप्ट में, तो जो नॉन करंट है जो कि हमें 1 साल के बाद देना है वो भी आएगा, और जो हमें 1 साल के अंदर अंदर दे देना है करंट लाइबिलिटीज वो भी आएगा। तो लॉजिकली यूज कीजिए, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज दोनों को मिला के टोटल डेप्ट बनता है, दैट इज बेसिकली योर टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज यूज किया होता ना तो आप लोगों को बड़ी जल्दी समझ आ जाता। टोटल डेप्ट लिखा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट ठीक है। टोटल डेप्ट इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज एंड ऑल्सो इक्वल टू टोटल एसेट्स, ठीक है। कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल होता है ना, तो वहीं से ही मैं ये बोल रही हूँ। अच्छा, टोटल डेब्ट्स आपको 7,80,000 के गिवन थे। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो ले लीजिए वहाँ से, ये 6 लाख की। मैम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ तो नहीं गिवन है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स गिवन है ना स्टूडेंट। लॉन्ग टर्म मतलब, लॉन्ग टर्म से हमें क्या समझ आता है, जो कि 12 मंथ्स के बाद हमें लाइबिलिटी पे करनी है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ही तो होती है ना, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि हम चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ टोटल डेप्ट में लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लाइबिलिटीज़ लिखूँ तो दिक्कत आएगी, मैं करंट लाइबिलिटीज़ की जगह शॉर्ट टर्म डेप्ट लिख के फिर उसको करंट लाइबिलिटीज़ लिखूँ तो दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा लॉजिक यूज़ कीजिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट इज़ नथिंग बट योर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, एंड यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके इन दोनों को लेस करके करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई, ठीक है। अब करंट लाइबिलिटीज़ है, नीचे वाला तो कंप्लीट हो गया। अब क्विक एसेट्स पे जाते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज गिवन है, तो इन्वेंट्रीज जब भी दिखता है तो सबसे पहला फॉर्मूला यही दिमाग में आता है कि क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज। भाई क्विक एसेट्स तो हमें चाहिए, बट मेरे पास तो करंट एसेट्स भी नहीं है, इन्वेंट्रीज तो हैं पर करंट एसेट्स भी नहीं है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए क्या करा मैंने, देखो करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आपके पास आ गई ना, तो उसको उधर ले जाओगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 1,80,000 आई है, तो 3,60,000 में 1,80,000 प्लस करोगे तो करंट एसेट्स की वैल्यू 5,40,000 आ गई, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए 5,40,000। और इन्वेंट्रीज आपको क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ से आपके पास क्विक एसेट्स की वैल्यू निकल के आ गई, वो क्विक एसेट्स की वैल्यू को लिक्विड रेशियो में पुट कर दीजिए, और आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ तो हमने यहाँ पे पहले निकाल ही ली थी, और इन दोनों को सॉल्व आउट करके आपके पास यहाँ पे लिक्विड रेशियो 2:1 निकल के आ गई, राइट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल करना है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 27। स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं एग्जाम में, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। क्विक रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। वो आपको ये कह रहे हैं कि आप हमें ये बताइए कि क्विक रेशियो अगर इम्प्रूव हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या फिर चेंज नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों से। तो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूले हैं ना उसके वो लिख लो। क्विक रेशियो की बात हो रही है, क्विक रेशियो का लिख लो। क्विक एसेट्स में आप लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हो वो लिख लो। देन क्विक रेशियो क्या बताया हुआ है वो लिख लो। ये स्टेप कंप्लीट हो गए। फर्स्ट में क्या बोला है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अच्छा, अब आपने स्टूडेंट गुड्स कैश में परचेज करे, और मैं ऐसा एज्यूम करके चल रही हूँ कि मैंने 50,000 के गुड्स परचेज करे, ये हमारी एजम्पशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 50,000 लेना है। आपके दिमाग में उस टाइम 5,000 आ रहा है, 5,000 को लेकर सॉल्व कर लो। 10,000 आ रहा है, 10,000 को लेकर सॉल्व कर लो। मैंने 50,000 लिया है, ठीक है। अब हुआ क्या, मेरे को क्विक रेशियो 2:1 गिवन है। मैंने एज्यूम किया कि मेरे पास जो क्विक एसेट्स हैं वो 2 लाख हैं और करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो 1 लाख हैं। स्टूडेंट, पहली बार नहीं कर रहे हमें क्वेश्चन, हमने पहले भी किया है। उसमें भी हमने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को एज्यूम किया था। यहाँ पे मैंने क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को एज्यूम किया, और गुड्स मैंने कितने के खरीदे ये भी मैंने एज्यूम किया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये था मेरे पास क्विक एसेट्स, ये थी मेरे पास करंट लाइबिलिटीज़, ओके। अब उन्होंने हमें ये बोला कि आपने ना जो गुड्स है ना वो कैश में खरीदे हैं। अब कैश में खरीदने से क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम गुड्स कैश में परचेज करते हैं तो क्या उससे हमारी करंट लाइबिलिटीज़ पे कोई भी फ़र्क पड़ेगा? करंट लाइबिलिटीज़ पे तो तब फ़र्क पड़ेगा ना जब क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे या फिर बिल पेबल समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, अगर मैं करंट क्विक एसेट्स की बात करूँ तो वहाँ पर क्या है, क्या इन्वेंट्री से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि क्विक एसेट्स में तो इन्वेंट्री इंक्लूड ही नहीं होती है। हम सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे, तो ठीक है, इन्वेंट्री से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरी चीज़ आती है, आप कैश में परचेज कर रहे हो। स्टूडेंट, कैश में परचेज कर रहे हो मतलब हम कैश पे कर रहे हैं, तो कैश कम हो रही है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 50,000 जो कम किया है वो कैश वाला किया है। कैश के कम होने के कारण हमारा जो क्विक एसेट्स है वो कम हुए हैं, क्योंकि क्विक एसेट्स में कैश तो इंक्लूड होती है बट इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो ये रेशियो हमारी ये बन जाएगी, हमने 2:1 क्वेश्चन में गिवन थी, बन ये गई, इट मीन्स ये रिड्यूस हो गई इन द फर्स्ट केस, ओके। सेकंड केस में बोला था आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे हैं, मैंने अभी भी वही सेम अमाउंट एज्यूम किया 50,000, ठीक है। अब देखो, जब आपने क्रेडिट पे किया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्विक एसेट्स में इन्वेंट्रीज तो इंक्लूड होती नहीं, तो कैश इस बार है नहीं, तो इस बार इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बट अगर हमने क्रेडिट पे परचेज किया तो हमारी लाइबिलिटी ज़रूर बढ़ गई, तो मैंने वो लाइबिलिटी को 50,000 से इंक्रीज़ होता हुआ दिखाया, तो ये मेरे पास क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू बनी, और सॉल्व आउट करके रेशियो ये आया, तो इट मीन्स ये 1.33:1 बना। क्वेश्चन में 2:1 गिवन था, इट मीन्स इस बार भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ कि आपने जो गुड्स हैं जो कि 20,000 के थे उनको आपने 20,000 के लिए ही सेल कर दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट, मुझे ये बताइए कि जब आपने 20,000 के लिए सेल किया तो अगर यहाँ पे 30,000 के लिए भी किया होता तो क्या प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे आता है? आता ही नहीं है। तो कंफ्यूज अगर होने के लिए ऐसा कुछ गिवन भी हो तो भी ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने उसको सेल किया, ठीक है, तो या तो कैश में या बैंक में पैसा आया। देखो, ऐसा तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा ना कि आपने क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है, इसीलिए मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि या तो मेरे पास कैश में पैसा आएगा या फिर मेरे पास बैंक में पैसा आएगा। तो हो ना हो, मेरे जो क्विक एसेट्स हैं वो इंक्रीज होंगे। मैंने मान के रखा है कि ये कैश में आ रहा है, ठीक है। बैंक भी लिख सकते हो। करंट लाइबिलिटीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गुड्स को बेचने से एक तो गुड्स कम हो रहे हैं, वो क्विक एसेट्स में इंक्लूड होते नहीं, और या तो कैश या बैंक में पैसा आएगा तो उससे क्विक एसेट्स बढ़ेगा, उसको मैंने बढ़ा हुआ दिखा दिया। रेशियो जो मेरे पास आई वो इस बार जो क्वेश्चन में गिवन थी उससे ज़्यादा आई है, इट मीन्स मेरा रेशियो इस बार इंप्रूव कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 20,000 के गुड्स को आपने 22,000 के लिए भेजा है, तो अगेन वही बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर जैसे 2,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है ना तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारे पास कितनी कैश आ रही है, ठीक है, जो कि गुड्स को तो हमने देखना ही नहीं, वो यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं होते। तो 22,000 में बेचा है तो 22,000 की कैश आएगी, तो 22,000 यहाँ पे प्लस कर दीजिए और इसको सॉल्व आउट करके अपना रेशियो निकाल लीजिए, जो कि इस बार भी ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स इस बार भी हमारी रेशियो इंप्रूव कर रही है। इसके बाद बोला गया था कि आपने ट्रेड रिसीवेबल से कैश लिए। स्टूडेंट देखो, अब इससे क्या होता है, जैसे हम जब ट्रेड रिसीवेबल से कैश ले रहे हैं ना, तो एकदम हमारा ट्रेड रिसीवेबल खत्म हो गया। हमने तब तक बनाया हुआ है जब तक वो हमें कैश देगा, तो वो हमारा एसेट था। अब उसने हमें पैसा दे दिया तो वो खत्म हो गया। तो पहला मैंने ट्रेड रिसीवेबल को खत्म कर दिया। दूसरा, उसने मुझे कैश दी, मेरी कैश बढ़ गई, मैंने कैश को बढ़ा दिया। एक तरफ मेरा एसेट कम हुआ, एक तरफ मेरा एसेट बढ़ गया, तो अल्टीमेट इफेक्ट कुछ भी नहीं आया, तो ये नो चेंज हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में करना है। डायरेक्टली जैसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग ना गैस करके लिख देते हैं, नो चेंज, इंक्रीज, रिड्यूस, ये नहीं करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो लॉजिक यूज़ करिए और सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को। देन क्वेश्चन नंबर 28 देखिए।
28 क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि जो क्विक रेशियो है वो 1:1 है। फिर से हमें वही करना है, इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज बताना है। तो इन दोनों चीज़ों का सबसे पहला है, इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल्स वॉज बिल पेबल ऑफ 3000 विच वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी। ओके, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये हुआ था कि ट्रेड पेबल्स थे। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल का क्या मतलब होता है? ठीक है, इनका मतलब ये होता है कि एक सर्टेन डेट है, ठीक है, जैसे 3 मंथ्स या 2 मंथ्स के बाद वो हमें कैश दे देंगे, प्लस उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देंगे, लाइक दैट, राइट। तो बिल रिसीवेबल बिल पेबल भी इन्हीं के अंदर इंक्लूड होते हैं, ये आपने फॉर्मूलाज में देख लिया होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना समझिए कि एक बिल पेबल थे जो कि हमें जैसे किसी अमाउंट में पे करने थे, तो वो हमने पे कर दिए हैं। अब वो पे करने से क्या होगा, एक तो जो आपकी लाइबिलिटी थी वो अब खत्म हो गई, आपने पे ऑफ कर दिया तो मैंने लाइबिलिटी से भी खत्म कर दिया उसको, ठीक है। और दूसरा, अगर आप उसको दोगे तो कैश में दोगे या फिर बैंक में दोगे, तो उससे भी आपके क्विक एसेट्स कम हो रहे हैं, तो मैंने वो भी कम कर दिया, तो दोनों ही कम हुए और कम करके मेरे पास ये अमाउंट आ गया। अब देखो इस बार मैंने 1 लाख और 1 लाख ले लिया, क्यों? क्योंकि इस बार क्विक रेशियो 1:1 गिवन थी। अब आप चाहें तो यहाँ पे आप 50,000 बाई 50,000, 20,000 बाई 20,000, एनीथिंग यू कैन टेक, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें आपको, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं 20,000 बाई 20,000 भी अज्यूम कर लेती, उसमें से भी मैं 3,000 और 3,000 लेस कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे 17,000 बाई 17,000 बनेगा, जो कि 1:1 ही आएगा और फिर भी नो चेंज ही रहेगा। कुछ भी अमाउंट ले सकते हो, बस वो रेशियो आपकी अल्टीमेटली ये बननी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हमें बोला गया था कि डिबेंचर्स ऑफ 50,000 वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ओके, तो उससे तो सिर्फ हमारी करंट लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, क्योंकि एसेट्स में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो आपने कम कर दिया। अमाउंट आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था 50,000, तो इसको सॉल्व आउट करके रेशियो आ गई, जो कि पहले हमें 1:1 क्वेश्चन में गिवन थी, अब वो 2:1 बन गई। इट मीन्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। अब 29th क्वेश्चन देखिए, इस बार क्विक रेशियो 0.8:1 गिवन है। आपको बताना है कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा। आपने लूज टूल्स परचेज करे 2,000 के, क्या लूज टूल्स परचेज करने से करंट लाइबिलिटी पे कोई भी फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इट मीन्स क्या हुआ कि सिर्फ हमारी कैश या बैंक में हमने जो भी पे किया उससे हमारे क्विक एसेट्स कम हुए, कम करके ये रेशियो बन गई। अब देखो स्टूडेंट, इस पर मैंने 80,000 बाई 1 लाख लिया, तो कि ये सबसे सिंपल अमाउंट है, ठीक है ना। अगर हम कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं ना, जैसे 75, 76,000 समथिंग लाइक दैट, तो उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इसलिए सिंपल से सिंपल अमाउंट लेने का ट्राई कीजिए। तो हमारा रेशियो रिड्यूस हुआ फर्स्ट वाले केस में। सेकंड में हमें बोला गया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹500। भाई देखो, आपको ये नहीं देखना उससे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि क्विक एसेट्स या करंट लाइबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे किया, पे किस में किया होगा, तो कैश में या फिर बैंक में, तो उससे आपके क्विक एसेट्स कम हो रहे हैं, सिर्फ उसको लीजिए। करंट लाइबिलिटीज़ पे कोई फर्क नहीं कर रहा, उसे इग्नोर कर दीजिए ना, तो आपके पास ये अमाउंट आ गया। सॉल्व करके जो रेशियो आ रही है वो अल्टीमेटली रिड्यूस ही हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला गया था सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई हमने क्रेडिट पे बेचा, गुड्स से क्या क्विक एसेट्स पे कुछ भी फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। देखो स्टूडेंट, जब भी क्विक रेशियो का फॉर्मूला आता है ना पेपर में, इंक्रीज या डिक्रीज वाले केस में, तो सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों से हो जाती है ना, हम ये जो भी सेल ऑफ गुड्स जहाँ पे भी यूज़ हो रहा होता है ना, उससे क्विक एसेट्स को कम कर देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आज ये चीज़ बिठा लीजिए कि गुड्स से क्विक एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्विक एसेट्स में गुड्स इंक्लूड ही नहीं होते, इन्वेंट्रीज इंक्लूड ही नहीं होती। गुड्स आर व्हाट, इन्वेंट्रीज इटसेल्फ ना, तो वो तो इंक्लूड ही नहीं होते हैं। आप करते हो ना माइनस, जब आप फॉर्मूला लिखते हो, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो गुड्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट पे बेच रहे हो, मतलब आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं। डेटर्स आपके क्विक एसेट्स ही होते हैं, तो मैंने डेटर्स बढ़ा दिए, करंट लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ठीक है। तो 83,000 बाई 1 लाख बना और ये रेशियो जो इस पर आई है, इस पर क्या हो गई, इंप्रूव हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट में आपको बोला गया था कि ऑनर्ड अ बिल्स पेबल ऑफ 5,000 ऑन मेच्योरिटी। भाई हमने मेच्योरिटी पे अपने बिल्स पेबल पे कर दिए, उससे क्या हुआ, एक तो मेरे बिल पेबल कम हो गए, तो मैंने करंट लाइबिलिटी कम कर दी। उतने ही सेम अमाउंट से मैंने कैश पे किया, तो मेरे क्विक एसेट भी कम हो गए, मैंने वो भी कम कर दिए। मेरे पास जो अमाउंट आया वो मैंने लिखा और मेरा रेशियो क्या हो रहा है, इस बार डिक्रीज हो रहा है। खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। Now question number 30, last question for this video. Venus Limited inventory is this, total liquid assets are this and quick ratio is this. We need to find out the current ratio. फॉर्मूले पे मत जाइए, हिंट पे मत जाइए, कुछ नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, आप वो देखिए जो आपको निकालना है। मुझे निकालना है करंट रेशियो, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। मेरे पास ना ही क्वेश्चन में करंट एसेट्स है ना ही करंट लाइबिलिटीज़ है, मुझे दोनों चीज़ें निकालनी है।
फिर मुझे पता है कि मुझे क्विक रेशियो गिवन है, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़, वो मैंने पुट किया। ठीक है, क्विक रेशियो आपको 2:1 गिवन है। क्या आपको लिक्विड एसेट्स यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है? हाँ, मुझे 12 लाख के गिवन है। क्या करंट लाइबिलिटीज़ क्वेश्चन में गिवन है? नहीं गिवन है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको इधर ले जाती हूँ और 2 को मैं यहाँ डिवाइड में ले आती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे पास 12 लाख बाई 2 करके करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकल के आ गई। तो करंट रेशियो निकालने के लिए एक चीज़ तो आ गई, दूसरी है करंट एसेट्स। अब देखो क्वेश्चन में स्टूडेंट इन्वेंट्री गिवन है, उसका कहीं ना कहीं यूज़ तो होगा, तो हमने कर लिया उसका यूज़। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। अब कंफ्यूज मत होना, बेसिकली आप उसको उधर ले जाओ तो वही फॉर्मूला है जो आपने याद किया है। ठीक है, तो मैंने उसको सिंपल करके लिख दिया यहाँ पे। तो 12 लाख के लिक्विड एसेट्स भी क्वेश्चन में गिवन थे, 3 लाख की इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में गिवन थी, दोनों को प्लस करके आपके पास करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आपने ध्यान दिया कि करंट एसेट्स में तो इन्वेंट्रीज इंक्लूड होती हैं, बट लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्रीज यूज़ नहीं होती हैं, इंक्लूड नहीं होती हैं। तो अब आपने करंट एसेट्स भी निकाल लिए, करंट लाइबिलिटीज़ भी निकाल ली, दोनों को डिवाइड करके आपका रेशियो भी कैलकुलेट हो गया, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल then please like, share and subscribe my channel.